सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड एपिसोड 27 दोहा 103 से आगे। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैन नीर रोमावली ठाड़ी। जब शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। ऋषि याज्ञवल्क्य जी कह रहे थे, भारद्वाज जी सुन रहे थे, कथा का आनंद लिया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। अब आगे सुनने की, राम जी की सुनने की बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल की धारा फूट पड़ी, जल भर आया और रोम रोम खड़ा हो गया। भारद्वाज ऋषि आगे सुनना चाहते हैं। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में इतने मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती है, नेत्र भरे आए हैं। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, अहो हाँ हाँ, तुम्हारी जन्म धन्य हो गया, तुम्हारा जन्म धन्य हो गया। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ते सपुन्यो न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति होती है, जिनका श्रद्धा होती है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी, जिनके शिवजी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं होती है, जो शिवजी को नहीं मानता है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर तुम शिवजी को मानते हो तभी राम जी आपको स्वीकार करेंगे। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट यानी विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव समूह को रघुपत ब्रजधारी, बिनु अगत जी सती अशी नारी। पनु करे रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। श्री शिवजी भोलेनाथ बाबा, शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने बिना ही पाप के जरा सी बात पर सती जैसी स्त्री को, पवित्र स्त्री को, सती को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया कि ऐसे होती है भक्ति। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा होगा? राम को भी शिवजी बहुत प्यारे हैं। प्रथम ही में कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, राम बूझा मरम तुम्हार।
सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। मैंने शिव जी का चरित्र जो सुनाया उससे तुम्हारा भेद समझ लिया कि तुम शिव जी के भक्त हो, इसीलिए अब राम को भी तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। ऐसे कह रहे हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज जी से। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज सगा समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा जो गुणशील जान लिया है कि तुम शील स्वभाव हो। अब मैं तुम्हें श्री राम जी श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, यह देखकर कि आपका कितना प्रेम है वह कहा नहीं जा सकता। मैं भी बड़ा आनंदित हूँ। अब सुनो। रामचरित अमित मुनीषा, कहे न सकहीं शतकोटि असीसा। तदपि जस्था श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, हे ऋषि भारद्वाज, रामचरित अत्यंत अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। 100 करोड़ शेषनाग जी भी उसे कह नहीं सकते। तदापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं अब आपको कहता हूँ। शारद दारुनारि शव सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जय पर कृपा करे जनु जानी, कभी उर अजीर न चावे बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी के सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती वे नचाया करते हैं। सरस्वती अपने आप नाचने लगती है, जिस पर राम की कृपा हो जाती है। प्रणवं सोय कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदताशु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। और उन्हीं की कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा अब तुमसे कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि जहाँ सुकृति सकल, सेवय शिव सुख कंद। मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। जहाँ सिद्ध तपस्वी योगी गण, सभी देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं, वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं।
जो आनंद को देने वाले श्री महादेव हैं, उनकी सेवा करते हैं। हरे हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपुण्यो नहीं जाही। ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर शव काला। और सुनो मुनिवर, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है, जो उनको नहीं समझते और जिनको धर्म में कोई प्रीति नहीं है, कोई लगाव नहीं है, वे लोग सपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 4 ऋतुओं में सुंदर रहता है, एक सा रहता है 6 ऋतुओं में। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तर बिलोके उरयति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नगरी पूछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर समीरा, प्रभु प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथों से बागांबर बिछाकर बड़े कृपालु शिवजी कृपालु स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कोई प्रयोजन नहीं, बस बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे, मुनियों के से बलकल पहने हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए यानी पूर्ण रूप से खिले हुए, जैसे लाल कमल के समान थे। जैसे लाल कमल एकदम खिले, ऐसे उनके कोमल चरण थे। नखों की ज्योति यानी जो नाखून होता उनकी ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। ऐसे चमक रहे थे जिससे भक्तों का हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। और सांप और भस्म भी उनके भूषण हैं। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा की तरह, शोभा को भी हरने वाला, उससे भी अच्छा लग रहा था। यानी शोभा भी, चंद्रमा की शोभा भी फीकी पड़ जाए ऐसा उनका चेहरा दिख रहा था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। रामा लोचल नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधे। सोह बाल विदुबाल, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान हो रही थी और कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और सुंदरता के भंडार थे, सुंदर लग रहे थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित हो रहा था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांतर सुजैसे। पार्वती बलय अवसर जानी, गई शंभु पय मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही, जो शांत रस है वही शरीर धारण करके स्वयं बैठ गया हो।
और ऐसा अच्छा मौका पाकर शिव जी की पत्नी माता हमारी पार्वती जी उनके पास पहुंची और बैठकर बोली, जान प्रिया दरुवत कीना, बाम भागया सुन हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं और बैठते ही उन्हें पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो गया, उन्हें सब ध्यान आ गया। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, व्यसियो माँ बोली प्रियबानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भैया भारद्वाज ऋषि, ऐसे वचन बोली जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। शिव जी से बोली, राम जी की ऐसी कथा बताओ प्रभु जो सबके दुख को हरने वाली हो। विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। माता पार्वती जी बोली शिव जी से, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जाने। आप चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की बहुत सेवा करते हैं प्रभु। और क्या कहती हैं, प्रभु समूरत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, रामा सकल कला गुणधाम, जोग वेज्ञ ज्ञान वैराग्य निधे, प्रणत कल्पतरु समान, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। पार्वती जी बोली, हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, आप में सब कुछ है और योग ज्ञान और वैराग्य के आप भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान है, जैसे कल्प वृक्ष मांगते ही सब कुछ प्रकट कर देता है, दे देता है, ऐसे ही आप अपने भक्तों को उनसे मांगते ही सब कुछ दे देते हैं प्रभु। आप कल्प वृक्ष के समान हैं, तो मेरी भी सुनिए प्रभु। शिव जी से माता पार्वती कह रही हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञान, कै रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, हे सबको सुख देने वाले प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, पार्वती जी कह रही है शिव जी से, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं, जानते हैं, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की, राम जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए प्रभु, मुझे कथा सुनाइए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सये के दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण सहृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। हे प्रभु
जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिस व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे रहता हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा? जो कल्प वृक्ष के पास रहे वो दुखी क्यों रहेगा? क्योंकि कल्प वृक्ष तो मांगते ही सब कुछ देने वाला है। तो हे प्रभु, हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के बाहरी भ्रम को आप दूर कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कयहि राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं और कहते हैं ऐसे मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं कि यह तो अनादि ब्रह्म है। और शेष सरस्वती वेद और पुराण जितने भी हैं, सभी के सभी श्री रघुनाथ जी के ही गुण गाते रहते हैं, उन्हीं के गुण गाते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, किय जय गुण अलख गति कोई। और क्या कहती है पार्वती जी, हे प्रभु, आप कामदेव को मारने वाले, आप भी इतने शक्तिशाली, आप भी एक स्वयं भगवान हैं, आप भी दिन रात एक ही काम करते रहते हैं, बस राम राम जपते रहते हैं। आप भी तो राम राम ही जपते रहते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या कोई और है, या कोई अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? इस राम के बारे में मुझे प्रभु विस्तार से बताइए, ये कौन है राम? जो नृपुन तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोर, रामा नारी बिरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर, मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, द्रबौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। अब देखो, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? अगर वो राजा दशरथ के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? सबके ईश्वर कैसे हैं? और यदि वो ब्रह्म ही हैं तो फिर स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? जब सीता चोरी हो गई तो ऐसे पागलों की तरह रोते फिर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो ब्रह्म को तो सब पता रहता है। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर, इधर तो सामने जो दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है, एक सामान्य व्यक्ति का सा दिख रहा है, और उनकी महिमा सब गा रहे हैं, वेद पुराण, और आप भी राम राम जपते रहते हो प्रभु। पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ से। तो इन दोनों चीजों को देखकर मैं बड़े भ्रम में पड़ गई हूं, मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है, मेरी समझ में नहीं कुछ आ रहा है कि ये कौन से राम है कि सब लोग राम राम जप रहे, वही परम पिता परमात्मा है, सब कह रहे हैं कि वही सबसे मुख्य शक्ति है, वही ब्रह्म है, और वो अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे रोते घूम रहे हैं जैसे सामान्य आदमी रोता है। तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ प्रभु, मेरी दुविधा दूर करिए और मुझे प्रभु राम के बारे में समझाइए, विस्तार से समझाइए। ऐसी प्रार्थना कर रही है पार्वती जी शिव जी से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।